खबर उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा से, जहां पर पुलिस, गवाह, कोर्ट सब खरीद लेंगे गोंडा के गुंडे, क्योंकि 3 लाख में सब कुछ मैनेज कर लेंगे ये गोंडा के गुंडे। मुकदमा ना लिखाने के लिए 5 लाख रुपयों का ऑफर है। रेप के आरोपी का धमकी का हैरान कर देने वाला ऑडियो सामने आया है। नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार हुआ और इसके बाद सुनसान जगह ले जाकर के रेप करने का आरोप किया गया। मुकदमा लिखाने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में, जहां पर पुलिस, गवाह सब कुछ गुंडे खरीदने की तैयारी में है। और क्या 3 लाख रुपए में सब कुछ ये गुंडे मैनेज कर लेंगे? क्योंकि ऑडियो क्लिप जो सामने आई है उसमें कुछ ऐसी ही बातों का जिक्र और ऐसी ही धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में बलात्कार के आरोपी का धमकी भरा ये ऑडियो जो हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, सुनसान जगह ले जाकर के रेप करने का आरोप लगा और इसके बाद में आरोपी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो हिला करके रख देने वाली हैं। क्या यही व्यवस्था है? क्या यही है पुलिस का इकबाल, कानून का इकबाल, कि 3 लाख रुपए में केस मैनेज होते हैं उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में? एक नाबालिग लड़की के साथ युवक ने दुराचार किया। इस पे उसकी तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी। मेडिकल आदि हो चुका है और बाकी जो प्रोसीजर है उसका पूरा फॉलो करके कार्रवाई की जाएगी। अब इस तरह का कोई ऑडियो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन यदि आता है तो उसकी भी जांच की जाएगी। इसको अभी कुछ शीघ्र ही जो है गिरफ्तार किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। लाल नायक शुक्ला नाम का ड्राइवर था, जो कि हमारी बच्ची को पहले से भी हल्का फुल्का परेशान करता था। उसने नहीं बताया डर की वजह से, किसकी वजह से पता नहीं, पर जब वो निकाला गया चोरी के आरोप में, पकड़ा गया, उसको निकाल दिया गया, तो उसने बहुत परेशान करना शुरू किया। और 20 तारीख को हमारी बच्ची को ज़बरदस्ती उसने गाड़ी में बैठा के कहीं ले जाके उसके साथ रेप किया। वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए हमने कोशिश की, तो वो हमें बराबर धमकी दे रहा है हमारे नंबर पे कि अगर रिपोर्ट दर्ज करवा दी 76 की तो हम जो है तुम्हारे पति और हस्बैंड को मार के 302 में जेल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में क्या ये अपराधी, क्या ये दबंग इस तरीके से बेलगाम हो चुके हैं कि पुलिस और कानून सबको, सरकार को, अदालत को ठेंगे पर रखते हुए इस किस्म की धमकियां देते हैं? हमारे सहयोगी राजकुमार सिंह जिला गोंडा से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। राजकुमार, पहले तो बलात्कार और उसके बाद में इस किस्म की धमकी के साथ सब कुछ हमारी पॉकेट में, हमारी जेब में है। बिल्कुल जब्बार, देखिए कि जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, या जो हमारी सरकारें हैं, महिला सुरक्षा को जो हम दावे कर रहे हैं, उन दावों की हकीकत कहीं ना कहीं इस जगह पे खुल जाती है। क्योंकि जिस तरीके से बेखौफ दरिंदा सिर्फ 3 लाख रुपए में पूरे सिस्टम खरीदने की बात करता है, वो चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, और यहाँ तक कि उससे कोर्ट की बात भी कह डाली, क्योंकि उससे कहा कि सिर्फ 3 लाख रुपए मेरे लगेंगे, आपको जो भी चाहिए आप पैसा बोलो, आप मेरे ऊपर FIR ना करो। हालांकि देखिए, आपको बता दें कि ये जो घटना है ये 20 सितंबर की है, लेकिन इसके बाद पीड़िता जो है वो थाने की चक्कर लगाती रही। हालांकि जब ये मामला मीडिया में आया तो जाके उस पर FIR दर्ज की गई। यानी कि गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है राजकुमार? नहीं, बिल्कुल जब्बार, देखिए जब मीडिया में मामला आया तो पुलिस सामने आई और पुलिस ने इसे मुकदमा दर्ज कर लिया और ये कहा है कि हम जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी करेंगे। मगर 1 महीने से ज्यादा, 1 महीने के आसपास ये वक्त हो चुका है, 20 सितंबर की यह घटना। अब ऐसे में पुलिस खामोश क्यों बैठी हुई है? मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लड़की ने आरोप लगाया, जो कि वो उस शख्स का नाम बताया गया। क्या अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, या कम से कम उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ तो होनी चाहिए थी? देखिए बिल्कुल जब्बार, देखिए कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो शिथिलता पुलिस बरतती है, उसी के चक्कर, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से शोधे हों या फिर इस तरीके से दरिंदे, जिस तरीके से इतने दिनों से मामला, पहले पुलिस उसको इधर उधर से टालने का प्रयास करती है और जिसके बाद जब कहीं ना कहीं मीडिया में बात आती है तो फिर जाके मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। पुलिस आखिर क्यों इन लोगों पर इस तरीके से कार्रवाई करने से क्यों घबराती है? और फिर अब जो है वही रटा रटाया बयान कि अब हमने FIR कर लिया है,
लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया है। जी और बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में हम अपने दर्शकों के सामने वो ऑडियो भी रखेंगे, सुनवाएंगे, जिसमें वो शख्स, वो अपराधी, वो आरोपी धमकी देता हुआ दिख रहा है। मगर एक बार घटनाक्रम को बताइएगा राजकुमार, 20 तारीख को क्या हुआ, क्या कुछ कहा गया पीड़िता की तरफ से, पीड़िता के परिवार की तरफ से? क्योंकि ये शख्स अगर 3 से 5 लाख रुपए ऑफर कर रहा है कि मुकदमा मत लिखाइए, इसका मतलब है कि वो मान रहा है कि उसने बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है, उसने ये गुनाह किया है। क्या हुआ था 20 सितंबर को? बिल्कुल जब्बार, देखिए उसने एक्सेप्ट किया है, उसकी ऑडियो के दौरान उसने एक्सेप्ट किया है कि जब उसके परिजन ये बात कहते हैं कि जब आपने एक घटना को अंजाम दिया तो आप क्या अपनी बदनामी से नहीं डरते थे। उसने कहा है कि उसी की हम कीमत दे रहे हैं आपको। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बेखौफ होकर दरिंदा किस तरीके से उसकी इज्जत को बिल्कुल बेआबरू करके उसकी कीमत लगा रहा है। जो पीड़ित पक्ष के तरफ से यह कहा गया कि ये घटना जो है ये करीब सालों से इस तरीके से वो ऑटो पर आती जाती थी युवती और उसके साथ छेड़छाड़ करता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बदनामी समाज के डर के मारे उसने अपने परिवार वालों से ये बात नहीं बताई। जब उसने इस बात के लिए हद कर दिया, एक दिन उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर एकांत जगह पर ले गया, उसके साथ रेप किया। इसके बाद जब वहां से युवती छूटी तो उसने ये सारी बात अपनी व्यथा परिजनों को बताई और फिर परिजन, उसकी माँ और उसके पिता दोनों लोग लेकर के थाने पहुंचे। थाने का चक्कर लगाते रहे। बड़ी हीला हवाली के बाद मामला जब मीडिया में आया तब पुलिस ने इस पे एफआईआर दर्ज किया। यानी कि पुलिस ने न सिर्फ कार्रवाई करना तो दूर की बात में, पुलिस ने लापरवाही नहीं बरती बल्कि जानबूझ करके पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। बिल्कुल, देखिए जब्बार, अगर हम बात करें तो जो इस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम रेप के या छेड़खानी के मामलों की बात कर लें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की ये कहानियां हैं कि पहले इस मामले को दबाया जाता है कि ये मामला जो है वो कम से कम पुलिस के पास ना आए, एक मुकदमा जो है वो और ना बढ़ने पाए, इसको लेकर दबाने का प्रयास किया जाता है। और जब मामला मीडिया में आता है या जब ऐसी स्थिति उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचता है तब कहीं ना कहीं जाके उसके एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो दरिंदे हैं, जो सोते हैं, राजकुमार, एफआईआर दर्ज हुए कितना दिन हुआ और इस बीच में पुलिस ने अब तक क्या क्या खोजबीन के लिए, गिरफ्तारी के लिए? जब्बार, अभी सिर्फ जो है वो सिर्फ कागजों में बताया जा रहा है, वीडियो पे या उससे कैमरे के सामने आके बताया जा रहा है कि हमने एफआईआर दर्ज कर लिया है और लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया है, अब हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे। मामला अब दर्ज हुआ है। अगर ये मामला मीडिया में ना आता तो निश्चित तौर पर यह तय था कि इसका मुकदमा ना दर्ज होता और पीड़ित को न्याय ना मिल पाता। मगर वहां के उस लोकल थाने के या चौकी के इंचार्ज की तरफ से या थानेदार की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन अब इस पर पुलिस के आला अधिकारी कैसे सफाई दे रहे, क्या कह रहे हैं वो? अब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमने लड़की का मेडिकल परीक्षण करा लिया है, हमने टीमें गठित की है और हम जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कई सारे आरोप है। एक तो लड़की नाबालिग है, ऊपर से पुलिस के ऊपर में आरोप पीड़िता के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जरा भी मदद नहीं की पीड़िता के परिवार के लिए, पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, यहां तक कि चक्कर कटवाते रहे और अभी तक कोई मदद नहीं कर रही है पुलिस। बिल्कुल, देखिए उसने तो साफ उस ऑडियो में कह दिया है जब्बार कि हम जब वो पैसे का ऑफर कर रहा था, लगातार जो पीड़ित परिवार है उसको धमकी दे रहा था और साफ तौर पर यह कह रहा है कि हमारा इतना पैसा जो जितना इस 3 लाख रुपए में हम पूरे सिस्टम को खरीद लेंगे। बिल्कुल राजकुमार, होगा। और बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए तफसील से। मगर जरा सोचिए कि बलात्कार करने के बाद में मुंह बंद रखने के लिए उसे पैसों का ऑफर देता है, डराता है, धमकाता है। धमकाने में वो ये कहता है कि न पुलिस मेरा कुछ कर सकेगी, न अदालतें कुछ कर सकेगी और मैं सब कुछ खरीद लूंगा पैसों की बुनियाद पर। ये सारी चीजें किस तौर पर धड़ल्ले से हो रही उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में, वो बातचीत जिसमें ये धमकी दी गई है उस अपराधी की तरफ से। आइए आपको सुनवाते हैं ऑडियो क्लिप। तो इसलिए मैंने आपका बताया तो दाम का काम हो, दाम बताओ, दाम आप के वहाँ पर भिजवाई थी 1.5, 2 लाख 3 लाख जो काम हो तो दाम आप क्या आपके वहाँ पर पहुँच जाइए। बच्चे के लिए कॉल डिटेल, फोन डिटेल, वीडियो कुछ काफी है। हम तो वहाँ पे कोर्ट पे कम से कम दिखाएंगे ये
अरे साहब देखिए ये हम तो कुल में अगर छूट जाएंगे 3-4 महीना में, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 महीना बस 4 महीने में छूट जाएंगे हम। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो बेइज्जतियां अगर ना चाहोगे बप्पा बाबूलाल तिवारी जी के यह तो काम है कि तुम्हें तो 15 दिन में फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी कुछ न हुई। 3-4 महीना बहुत ज्यादा 4 महीना हाई कोर्ट से बेल होगी, वहाँ पैसा मैंने पैसा देवे बेल होगी, काम खत्म है, कुछ न हुई हमें पक्का। हम जाने आपकी इच्छा हुई तो आप जाओ लिखाओ बेइज्जती यापन कराओ पेपर में न्यूज, लेकिन ई जान ले कि बिटिया ब्याह न हुई, लेकिन जहिया बिटिया माने बालिक हुई ठीक है वहिया हम तुम बताइए कि हम के हुई बस कितना साल लागे 10 साल काम खत्म तब वो छूटा